वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, चंगे होंगे सारे। मैं भी आप लोग की दुआओं से ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है हमारा है पप्पू के घर जाने का। एज़ अ दावत का व्लॉग है हमारा, ठीक है। हमारी थी दावत पप्पू लोग की तरफ, क्योंकि हम लोग ईद पे नहीं गए थे, तो क्योंकि मेरे बाबा की भी ऑफ़ नहीं थी, जिसकी वजह से जो हम अब जा रहे हैं। तो ये था कि बस बाबा की ऑफ़ थी, तो बाबा ने बोला हम पप्पू की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी दूसरी पप्पू ने भी आना था। तो ये था कि थे, तो हमने बोला चलो थोड़ा सा जल्दी तैयार होके चल लेते हैं। अच्छा, अब मैंने अर्जेंट अपना ये सूट भी जल्दी से मंगवा लिया। मैंने कहा भाई सी के जल्दी से मुझे दे देना, क्योंकि मुझे मंगल वाले दिन पहनना था। और भाई अब मुझे पता है लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं, बट पीठ पीछे तो ज़रूर बोल के आपस में बोल देंगे क्या कैसे बाल स्ट्रेट कर रही है। बाल स्ट्रेट करने नहीं आते। तो भाई अब मुझे ख़ुद पता है, मैं ख़ुद बता देती हूँ कि मुझे मेकअप भी करना नहीं आता, मुझे बाल भी स्ट्रेट करने नहीं आते हैं। मुझे पता है भाई, नहीं बताओ मुझे इन सब चीज़ों में वो नहीं होता भाई, क्या करूँ मैं। पर खैर हमने नाकाम कोशिश करके करा, क्योंकि थोड़ा सा तो बंदा अच्छा दिखे ना। इतनी गर्मी थी, यकीन जानो दिल नहीं कर रहा था, पर जल्दी जल्दी टाइम पकड़ के भी करना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता था फिर पापा गुस्सा करते कि क्या रात के खाने के टाइम पे ही सीधा खाने के टाइम पे जाना है। उससे थोड़ा टाइम पहले जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि खाने के टाइम पे सीधा जाओ। अच्छा, हमारा प्लान था एक दिन का कि हम अभी शाम में आएंगे और सुबह जल्दी आ जाएंगे। सही है। तो ये है कि बस अब मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए थे। देखो बस कितनी जल्दी जल्दी जान छुड़ाने वाले मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं, सही से किए ही नहीं थे। हालांकि मैंने बाल इतने छोटे करवा दिए अपने, पहले माशाल्लाह कितने बड़े थे। खैर कोई बात नहीं, ये भी बढ़ जाएंगे। तो ये है कि भाई अपनी दुआओं में याद रखा करें, और ये है कि मुझे नहीं सबको माशाल्लाह बोला करो। जो भी ऐसा व्लॉग देखो या किसी को खुश देखो, तो अल्लाह की वास्ते प्लीज़ किसी की खुशी में खुश हो जाओ और माशाल्लाह बोल दो। ऐसे नज़र नहीं लगाओ, आपको नहीं पता किसी की आ लग जाए या किसी का क्या लग जाए, नहीं पता होता। तो खैर ये है कि ये मेरे फेवरेट जो है झुमके थे, मुझे छोटी ईद पे ईदी में आए थे, जो मैंने पहने नहीं थे, ठीक है। पर ये मैं अब पहन रही थी, और मैंने वीडियो बनानी थी, पर मैंने दिखाना था कि भाई कितनी प्यारी पियर्सिंग पे मेरे अच्छे लग रहे थे। तो इधर जो हम तैयार होके निकल पड़े थे, देख रहे हो। तो बस ये है कि हम बस निकल गए थे। मैं वो थी बस जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ, ताकि रात ना हो और हम जल्दी से पिक्चर्स वगैरह खींच लें और हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो हम लोग पहुँच गए थे, और ये था कि जल्दी से हमने तस्वीरें वगैरह ली थी सबसे मिल विल के, और वापसी अपनी हालत में आ गए थे बाल वाल बांध के, क्योंकि हम सारा सेटअप नीचे ऊपर लेके आ रहे थे नीचे से, क्योंकि नीचे से ऊपर भी फ्लोर है, फिर सीढ़ियाँ और छत की सीढ़ियाँ, तो माशाल्लाह अगर कोई गिर गया ना तो गिर गया। तो इस वजह से हमने पहले चाय पी, और भाई मेरी गर्मी में तबीयत ख़राब हो जाती है। इससे थोड़ी देर पहले ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो ये था कि हमने जल्दी से कोयले वगैरह धकाए। तो बस हाँ जी, तो हम किधर थे कि हम कोयलों में आग लगाए थे। सॉरी यार, मम्मा बीच में आ गई थी। मेरी 2 बार वॉइस डिलीट हुई है, अब ये तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा समझो, सही है। तो ये था कि हमने आग लगाई। भाई घर हो या बाहर हूँ मैं, खैर ये भी मेरी अपना ही घर था, पप्पू का घर था, पर बात ये है कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ, अब उनका फेवरेट काम यही मिलता है कि भाई बोटियाँ लगाओ। अच्छा, एक तरफ मैं बोटियाँ लगा रही थी, दूसरी तरफ अली भाई जो है ना वो सीख पे रखते जा रहे थे। यार पता नहीं कौन सी किस्म की बोटियाँ थी, साला घुस के ही नहीं दे रही थी। फिर मैं बोलती यार मेरा जिम जाना किस काम का है, देखो मैं कितनी ज़ोर लगा रही हूँ कि घुस जा भाई घुस जा। वो देखो, मुझे ये था कि मेरी उंगली ना घुस जाए। खैर आप सबको पहले भी व्लॉग में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरी मम्मा कार्डिक पेशेंट है, तो वो बीफ नहीं खाती। उनके लिए हमने इधर लेग रखा था, क्योंकि वो खा लेंगे। और सुबह 11 बजे से इनके घर पर लाइट नहीं आई थी, जैसी लाइट आई सब ने फ़ोन अपने चार्जिंग पर लगा दिए। दूसरी तरफ हमारा खाना तैयार हो गया था। इधर हमारे माशाल्लाह सीख कबाब तैयार थे, हमारी जो बोटियाँ थी वो तैयार हो गई थी। अच्छा देख लो भाई, मैंने इतना सा डाला है, मेरी ट्रेनर भी अगर वीडियो देख रही है तो देख लो भाई, मैंने इतना नहीं खाया था, मैंने इतना सा खाया था। उसके बाद हमने दस्तरखान वगैरह उठाया था। लाइट नहीं थी, फिर चली गई थी, ठीक है, फ़ौरन चली गई थी। हम लोग फिर छत पे ही रहे थे कि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। जब तक लाइट नहीं आ रही थी, टाइम पास करने के लिए हम लोग इधर जो है वो लूडो वगैरह खेल रहे थे। तो लूडो खेल के जो है ना टाइम पास किया, क्योंकि ना तो नेट चल रहा था ना लाइट थी। तो ये था कि चलो मैं तो डेटा पे जी रही थी ना, पर ये लोग भी फ़ोन में लगे। देखो ज़रा, अब मैं उसको हिलाऊंगी। ईमान ईमान बारी चल रहे, ईमान ईमान बारी चल रहे यार। खैर लाइट आ गई थी, देखो 3:30 बजे लाइट आई है, सुबह 11 की गई हुई। हम लोग नीचे आए, भूख लग रही थी,
आम वगैरह खाया, सोते सोते हमारा ये टाइम हो गया था। सही है, सुबह हम लोग उठे, हमारा ये प्लान था कि भाई बस नाश्ता करके वापसी घर आ जाएंगे। नाश्ते के दौरान हमारी अम्मा ने चुटकुला छोड़ दिया। अच्छा ये देखो, नाश्ता देख के ऐसा नहीं लग रहा, बोटियाँ वगैरह भी बची हुई थी, सीख कबाब भी थे, तो ये हो रहा था कि भाई जैसे मेहंदी का खाना बचा हुआ हो तो बंदा वो कर रहा है। ये ज़ैन मेरे बाजू में पता नहीं क्या अपने आर्ट इस्तेमाल कर रहा था। मेरी अम्मा ने नाश्ते पे चुटकुला छोड़ दिया कि भाई मौसम इतना अच्छा है तो चलो कहीं चलते हैं, सी व्यू वगैरह ना। ओ भाई सब तैयार हो गए, क्योंकि मेरे पापा भी वहाँ पे थे, रिजवान भाई भी थे, सब लोग थे, मतलब सब तैयार हो गए। मर्द तो कोई नहीं है सिवाय जैन के अलावा, बट तैयार हो गए, इजाज़त मिल गई भाई। तो हमने जल्दी से चाय बनाई, विद इन आधा घंटा भाई, विद इन आधा घंटा जल्दी से चाय बनाई, गाड़ी की, हम लोग तैयार हुए, हम लोग निकले। रास्ते से समोसे वगैरह ले लिए थे क्योंकि वापसी आगे तो खाना ही खाना था। तो देखो मौसम कितना अच्छा है, गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। 1-2 दिन से मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, और टेंशन परेशानियाँ वो अपनी अलग है। खैर वो तो छोड़ो, बस हर किसी के हक़ में अच्छी दुआ करा करो, और जो बंदा खुश है उसको खुश रहने दो, और सबके लिए दुआ करो, क्योंकि ईरान के हालात ऐसे चल रहे हैं। तो बस सबको अपनी दुआओं में याद रखो, ठीक है। आप व्लॉग देख के बोलेंगे कि ओ भाई काम तो पूरे हो चल रहे हैं, भाई कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ठीक है। तो अपनी इस चीज़ में तल्लो नहीं चलाना, वरना मेरे मुंह पे बोल देना। अच्छा खैर हम लोग पहुँचे थे, तो इधर जो है ना, मैंने और ईमान ने, हमने रेसिंग की थी इस गाड़ी में। अच्छा ये भाई हमें चलाने ही नहीं दे रहा, देखो खुद चला रहा है, और फिर ना फजूल में गुस्सा आ रहा था। पर इसमें मैं जीती थी, मेरे बराबर में ज़ैन था, ईमान के बराबर में परू थी। अच्छा इस वाले व्लॉग में सॉरी बोल रही हूँ, इस वाली रेसिंग में मैं जीती थी। भुट्टा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा इसके बाद हमने दूसरी वाली भी चलाई थी, पर उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो बाइक थी, उसको हमने खुद चलाई थी इस वजह से। और मेरा यहाँ पे मूड इसलिए इतना ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे पास दोस्त की कॉल आई, मतलब क्लासमेट की एपटेक में, कि यार कल पेपर है, तुमने ग्रुप में मैसेज देखा? और जो ग्रुप वाला फ़ोन था वो मेरे पास मौजूद नहीं था, घर पे था। मैंने बोला नहीं, कहती यार कल हमारा एग्ज़ाम है, मॉड्यूलर आ चुका है। मैंने बोला ओ तेरी खैर भाई, मतलब एक दिन पहले कौन बताता है, कोई बुक्स नहीं अपने साथ लेके गया हुआ, कोई तैयारी नहीं। खैर उसने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेज दी थी, मैंने फ़ोन से ही सारा कुछ पढ़ लिया था। इधर जो है मैं बता रही हूँ ना, गर्मी से बहुत हालत ख़राब होती, घबराहट होने लग गई थी, छालियाँ ले ली थी। और इधर ना गजरे वाला आ गया था, मूड ऐसा अपसेट था। मैंने बोला यार जाओ, नहीं पहनना ना, मैंने कहा कोई पहनाने वाला नहीं है। तो ईमान ने बोला अरे क्यों टेंशन ले रही हो, हम हैं ना, हम पहना देते हैं आपको। तो उस बेचारी ने देखो मुझे खुद पहनाया, बेचारी को पहनाना भी नहीं आ रहा था, वो देखो गलत जगह मोड़ दिया उसने। पर खैर कोई बात नहीं, हम जो थे फिर इसके बाद सीधा हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि हमने सबसे पहले उतरना था अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे वापसी पे, पर उनका था उर्स, उनकी थी बर्थडे, जिस पे बहुत प्यारा सजाया हुआ था। पर जो है ना हमें जगह नहीं मिली अंदर जाने की, अलाउ नहीं हो रहा था, तो हमने बाहर से ही सलाम वगैरह, दुआएं वगैरह सारी मांग ली थी कि अल्लाह पाक सारी मुश्किलात और सारे मामलात को हल करे, और ईरान के इस मसले मसाइल को हल करे, ईरान जीत जाए ये जंग, आमीन। इसके बाद हम आके सबसे पहले फ़्रेश होके नहाए। इन्होंने जल्दी से जल्दी तहरी बनाई थी क्योंकि रात के 10 बजे हम लोग पहुँचे थे, इतनी जल्दी कुछ बन नहीं सकता था भाई इसके सिवा। तो उन्होंने ना फीकी रायता मतलब घर वालों के लिए बनाया था। मैंने इतनी मिर्ची डाल के ये रायता बनाया था ना कि मैं बता नहीं सकती। इस पर हमने खैर बहुत बेइज्जती भी सुनी है, बहुत ज़्यादा, कि हम बता नहीं सकते बाबू भैया। खैर जल्दी से मैंने किचन वगैरह समेट लिया था क्योंकि मैंने ईमान ने थोड़ा सा खाया था, हमारा प्लान था पेशावरी आइसक्रीम खाने का। हम लोग रात के 12 बजे निकल पड़े थे पेशावरी आइसक्रीम खाने, क्योंकि मेरी पप्पू के घर से पेशावरी आइसक्रीम भी करीब है, और अपना अल्लाह भला के चिड़ियाघर भी करीब है। खैर चिड़ियाघर तो बहुत बेकार कर दिया, बट हम लोग पेशावरी आइसक्रीम खाए। पेशावरी आइसक्रीम खाए, पहले हमने आइसक्रीम खाई, उसके बाद ना पेट नहीं भरा, मतलब ना भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए पराठा मंगाया, ईमान ने अपने लिए जो है चाट मंगवाई थी। इधर जो है वापसी में हम लोग पैदल घर आए थे। तो जब हम लोग पैदल घर आए तो इस बेचारे को हम लोग वहाँ से इसकी चप्पल छीन के इस बेचारे को हम नंगे पाँव चलवाते हुए लेके आए थे। इसको तो ये है कि बेचारा पूरा टाइम तक नंगे पाँव चलता रहा। हम लोग इसकी फुटबॉल खेलते काली बिल्ली उसकी शक्ल की जा रही है। जो है हमने इसको बोला था कि भैया हमें दूसरी चप्पल भी दे दे, बढ़िया हमें दूसरी चप्पल नहीं दे रहा था। देखो कैसे भाग रहा था, हमारे पास लंबा है, इतना कंगड़ा है और छलावों की तरह चल रहा था, छलावों की तरह। अब साला भाग रहे, अब तीरों के बस में ही नहीं आ रहा। मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ जाओ उसको बातों में लो, बातों में लो। वो देखो वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा भाई, वो कि बस छोड़ो। हमारे पीछे फिर कुत्ते भी पड़ रहे थे, हम लोग तो छो भागे। खैर हमने ना इसकी चप्पल ना बीच मैदान में फेंक दी थी वापसी पे, पर खैर हमने देख के फेंकी थी, ये ना हो कि ओह कोई गाड़ी मार दी थी। नहीं भाई हमने ट्रैफिक देखा था, उसके बाद हमने किया था। फिर लाइट नहीं थी भाई, 2 बजे लाइट आनी थी, तो हम लोग जो है छत पे आ गए थे क्योंकि मुझे अपने पेपर की टेंशन थी। मैं अपना पढ़ रही थी, ज़ैन जो है वो अपना पढ़ रहा था।
तो ये था कि हम लोग छत पे आए, तो इनके ना आए दिन कोई ना कोई कबूतर बैठा रहता है, या तो किसी की चोट लग जाती है या कोई अपने झुंड से जैसे अलग हो जाता है। तो ये ना मुझे किसी का पालतू लग रहा था, जैसे वो झुंड नहीं चलते, क्योंकि देखो इसके जो जंगली होते हैं ना यूजुअली उनकी आंखें रेड होती हैं, इसकी आंख नहीं थी और ये काट भी नहीं रहा था, पता नहीं क्या था, हालांकि उड़ भी पा रहा था, पर मुझे नहीं पता क्या मसला था। मैंने उठा के इसको नीचे लेके आई, पानी वगैरह पिलाया मैंने, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर जान भी पड़ने लग गया, मैं भी पढ़ने लग गई थी। तो बस ये था कि हम सो गए थे, अगले दिन हम जल्दी से उठ गए थे। तो ये था कि जल्दी जल्दी नाश्ता किया था क्योंकि हमें यहीं से निकलते हुए 12 बज गए थे। ओ भाई मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। खैर मैं एपटेक पे ही उतर गई थी रास्ते में ही, क्योंकि मुझे अपना पेपर देना था। 12:30 पे पहुंच गई थी, फ्रेंड का वेट कर रही थी, क्लासमेट का, वो आ ही नहीं थी। मैं तो आ गई, मैंने कहा यार मैं तो अपना लगाऊँ और मैं आ जाऊँ। तो ये था कि मैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगवाई, कैमरे की वजह से अटेंडेंस ही नहीं मार्क हो पाई थी क्योंकि फेस नहीं शो हो रहा था। जल्दी से मैंने टेस्ट दिया, अल्लाह का शुक्र है सबसे लड़कियों में सबसे अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर ऑफ़ हो गई, ऑफ़ होने के बाद मैं यहाँ पे जो घर आ गई हूँ। अच्छा ये व्लॉग अपलोड होगा, इसके बाद एक और अपलोड होगा मुहर्रम से पहले, वो मेरी एपटेक के साथ पिकनिक का प्रोग्राम है, वो है ट्यूसडे को। तो देखें उस दिन मैं बनाऊँगी, फिर वो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। बाकी अपने दुआओं में याद रखें और इस पे भी बहुत सारा प्यार दिखाएं, और प्लीज़ किसी से हसद या बुग़्ज़ ना रखें, सबके लिए मोहब्बत रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।